दोस्तों, ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है कि उन्होंने अमेरिका के 500 सोल्जर को मार गिराया है। अगर ये खबर सच है तो पूरी दुनिया में कोहराम मच जाएगा। यूएस के 3 सोल्जर के मारे जाने की खबर तो कंफर्म हो चुकी है, लेकिन अब ईरान की तरफ से ये बहुत बड़ा दावा कर दिया गया है कि उन्होंने अमेरिका के बहरी जहाज अब्राहम लिंकन पर हमला कर दिया है बैलिस्टिक मिसाइल के साथ ही। और मिडिल ईस्ट में जहां जहां भी अमेरिकन कमांडर या CIA के एजेंट रुके हुए हैं, उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। और 27 से ज्यादा अब तक अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका है। ये खबर सामने आने के बाद अमेरिका की बड़ी जिल्लत और फजीयत हो रही है। एक तरफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और दुनियावी ताकत का गुरूर है, तो दूसरी तरफ अपने दिफा और बका की जंग। ईरान और अमेरिका इजराइल के दरमियान बढ़ती हुई ये कशीदगी महज एक सियासी जंग नहीं, बल्कि बहुत से लोग इसे हक और बातिल के उस कदीम मार्के का हिस्सा देख रहे हैं जिसका जिक्र तारीख और अहादीस में मिलता है। हालिया खबरों के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी बहरी जहाज इब्राहिम लिंकन पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का दावा किया है। इस जवाबी कार्रवाई ने आलमी ताकतों की नींद उड़ाकर रख दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल और धमकियां सामने आ रही हैं, जबकि इसराइल के अंदरूनी शहरों में ईरानी मिसाइलों ने एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम बनाते हुए तबाही मचाई हुई है। इस जंग में ईरान के भी कई आला कमांडर मारे गए हैं। 2026 में दोस्तों, ये जो हालात हमारी आंखों के सामने हैं, ये महज खबरें नहीं हैं, बल्कि इनका ताल्लुक आपकी और मेरी आखिरत से जुड़ा है। जब हम ऐसे हालात देखते हैं तो हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बातें याद आती हैं। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिसका सादा सा मतलब ये है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब दुनिया की कौमें मुसलमानों पर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे भूखे लोग खाने के बर्तनों पर टूट पड़ते हैं, और वो एक दूसरे को बुलाकर दावत देंगे जैसे दस्तरखान पर खाने वाले एक दूसरे को पुकारते हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम उस वक्त तादाद में बहुत कम होंगे? आपने फरमाया, नहीं, तुम तादाद में बहुत होगे, लेकिन तुम्हारी हैसियत सैलाब के झाग के मानिंद होगी। आगे सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, ऐसे हालात मुसलमानों के क्यों होंगे? तो आपने फरमाया, तुम्हारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत बैठ जाएगी और मौत का डर पैदा हो जाएगा। अगर आज हम देखें तो यही हो रहा है। मुस्लिम मुल्कों के पास पैसा और फौज दोनों है, लेकिन आपसी इत्तेहाद नहीं। और इसकी वजह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर हदीस में बता दी है कि ऐसा क्यों होगा। ईरान ने यह साफ कह दिया है कि वो अब अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है। उन्होंने समंदरी रास्ते बंद करने और अमेरिका के तेल जहाजों पर हमले की बात कही है। इस वक्त ईरान की जवाबी कार्रवाई खतरनाक होती जा रही है। अमेरिका का दावा था कि उसके बहरी जहाज इब्राहिम लिंकन पर कोई हमला नहीं कर सकता, लेकिन ईरान ने 4 बैलिस्टिक मिसाइल से उस पर हमला कर दिया है। और एक और बहुत बड़ी खबर, ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का ज्यादातर तेल सप्लाई होता है, उसको बंद कर दिया गया है। जहाजों को रोक दिया गया है कि कोई जहाज यहां से ना गुजरे। आज ईरान के जो हालात हैं और दुनिया में जो कुछ हो रहा है, ये सब हमें बता रहा है कि दुनिया एक बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ बढ़ रही है। हमें सिर्फ खबरें नहीं देखनी, बल्कि अपने ईमान को मजबूत करना है, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि जीत आखिर में हक की होगी। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, मैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को जितना हो सके दूसरों तक जरूर पहुंचाइए और आगे ऐसी अच्छी वीडियो के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।